जैसे अभी मान लीजिए, अभी सुन रहे हैं, बोली लग रही है कि जनरल कैटेगरी का 1 करोड़ एसडीएम डीएसपी का, और जो एससी कैटेगरी में है, बीसी कैटेगरी में उसका 90 लाख 85 लाख ऐसे करके बोली लगनी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल लग रही है। तो हो सकता है कि अगर ये 8 सेट में क्वेश्चन दे तो रेट बढ़ जाएगा 20-25 लाख। और बाहर आके बोले हैं खुद, हम थोड़े जानते हैं कि खान मिलने गए हैं। अच्छा। हम तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है वो मिले भी नहीं हो और बाहर आके मीडियाबाजी कर रहे हो, अपना वर्चस्व दिखा रहे हो सकता है ये भी। लेकिन वो खुद बोले हैं, ऑफिस से बाहर आके सामने मीडिया में बैठ दिए हैं कि हम चेयरमैन सर से मिले हैं और उसके बाद 15 नवंबर को छात्रों के साथ मीटिंग होगी, उसके बाद 15 दिन वोटिंग कराई जाएगी ऑनलाइन। सब कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये तो कितना बड़ा झूठा है ये पता चल रहा है। रंगा सीआर बहुत रुपया है, सर्टिफिकेट तो 25-30 हजार में फर्जी में बना रहा है सब ले लेके डीएमसीएच में। उसके बाद आपको समस्तीपुर सदर अस्पताल में 25-30 हजार में फर्जी बनाया जा रहा है, जो शरीर से पूरी तरह स्वस्थ है, और उस 25-30 हजार रुपया लेके वहां बनाया जा रहा है फर्जी सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में इन दिनों सियासत तो शीतकालीन सत्र में आपको खूब देखने को मिल रही होगी, लेकिन वही बात जब छात्रों की हो, अभ्यर्थियों की हो, तो उसकी चर्चा सदन के अंदर बहुत कम होती है। अक्सर जो बिहार के छात्र हैं, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के जो अभ्यर्थी हैं, वो आपको प्रदर्शन करते ही नजर आते हैं, क्योंकि ना ही सरकार उन पर ध्यान देती है और ना ही आयोग सही से उनके मुताबिक और सही रास्ते पर काम करता नजर आता है। कई बार पेपर लीक का मुद्दा उछलता है, कई बार आयोग की गलती पकड़ी जाती है, और इन सब में पिसता है कौन? तो छात्र और अभ्यर्थी। देखिए, आज हमारे साथ छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। बीपीएससी टीआरई में जो फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट का मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। वहीं सिपाही बहाली का रिजल्ट आ चुका है और उसको लेकर अब एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का भी मामला काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले चर्चा तो हम बीपीएससी 17वीं में नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है उसको लेकर करेंगे। बीते दिन भी हमने इस पर बातचीत की थी और 13 दिसंबर से परीक्षा होनी है। दिलीप, आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन आयोग की तरफ से अब तक स्पष्टीकरण क्लियर नहीं आ पाया है। देखिए, आयोग की मंशा जो है संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि उनका जो पिछले कुछ समय से आप रवैया देखिए तो उससे लगता है कि ये लोग अंदर ही अंदर जैसे लगता है कि बहुत बड़ा खेल खेलने वाले हैं। और जब से 200 एसडीएम 136 डीएसपी पद के लिए जो चर्चा हुई, कितने वैकेंसी आ रही है और आ भी गई 2000 से अधिक सीटों पर, तब से बीपीएससी के अंदर एक और अलग तरह का माहौल बन गया है। और ये लोग पहले तो माहौल बना रहे थे कि 10 से 12 लाख संख्या होगी अभ्यर्थियों की 17वीं में, इसलिए एक शिफ्ट में परीक्षा लेना संभव ही नहीं है। 2 शिफ्ट में परीक्षा लेंगे, और जब 2 शिफ्ट में लेंगे, 2 दिन परीक्षा 2 शिफ्ट में लेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन लागू करना पड़ेगा। जब 10-12 लाख संख्या नहीं हुई, तब कहने लगा कि 7-8 लाख संख्या बहुत बड़ी संख्या है, जो उतना का एक शिफ्ट में परीक्षा नहीं ले पाएंगे। पहले तो ये 12 लाख का एक शिफ्ट में नहीं ले पा रहे थे, फिर 8 लाख का एक शिफ्ट में नहीं ले पा रहे थे, तब ये 2 शिफ्ट में करना चाह रहे थे। लेकिन जब 5 लाख भी संख्या नहीं पूरा हुआ, तब ये पीछे हट गए और तब संख्या का बात नहीं किए। तब क्या कर रहे हैं कि अलग अलग सेट में क्वेश्चन देंगे, मतलब एक सेट में क्वेश्चन देने से पेपर लीक हो जाता है। अच्छा। और अलग अलग सेट देंगे, 4 से 5 सेट में देंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। इनका ये तर्क था। पहले तो संख्या वाला तर्क दिए कि 12 लाख संख्या है, इसलिए 2 शिफ्ट में लेना पड़ेगा, वो फेल हो गया। इसीलिए इनकी जो मंशा है, नियत है, वो संदिग्ध लगती है कि आयोग के अधिकारी, हो सकता है कौन कौन है तो आयोग में जांच में ही पता चले, लेकिन इतना तो जरूर है कि आयोग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इनकी मंशा, इनकी नियत उजागर हो चुका है, क्योंकि इनके नियत में खोट था। आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने पहले से मन बना लिया था कि हमको नॉर्मलाइजेशन लागू करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इन्होंने संख्या का पहले आधार दिया, वो फेल हो गया, तब कह रहे हैं कि पेपर लीक हो जाता है एक सेट में क्वेश्चन रहने से। तो ये नॉर्मलाइजेशन क्यों लागू करना चाहते हैं? जिसलिए ये लागू करना चाहते थे, उनका तर्क तो गलत हो गया। उस कसौटी पे तो खड़े नहीं उतरे ये। तो अब फिर भी क्यों पागल हुए हैं नॉर्मलाइजेशन लागू करने? तब प्राइवेट कोचिंग शिक्षक से राय लेते हैं, और वो भी वैसे शिक्षक को बुलाया जाता है, प्राइवेट कोचिंग शिक्षक को जो रंगा सीआर है, पेपर लीक की समय संलिप्त रहता है, वैसे 2-4 शिक्षक को बुलाया गया। आपको कुछ शिक्षकों से खुन्नस हो गई है क्या? क्योंकि अक्सर आपके जुबान पर कुछ शिक्षकों के नाम आ जा रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मेरा किन्हीं भी शिक्षक से कोई दुश्मनी नहीं है,
क्योंकि वो कोचिंग चलाते हैं, हम तो कोचिंग चलाते नहीं कि कंपटीशन होगा, ना ही मेरे परिवार का कोई कोचिंग चला रहे हैं। हम तो बीपीएससी परीक्षार्थी से छात्रों के लिए लड़ते लड़ते छात्र नेता बने हैं। तो हमने जो त्याग किया है इस छात्र आंदोलन को मजबूत करने के लिए और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए, अगर कोई छात्रों के साथ गद्दारी करेगा, छात्र विरोधी काम करेगा, तो वो चाहे कोई शिक्षक हो, कोई नेता हो या मेरे परिवार का ही कोई हो, तो हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। अब तो परीक्षा के दिन ज्यादा बचे नहीं है, 13 दिसंबर परीक्षा होगी और अब तक नॉर्मलाइजेशन को लेकर रुख स्पष्ट नहीं हुआ है आयोग का, तो क्या करने का सोच रहे हैं दिलीप? देखिए, हम तो आयोग से यही आग्रह करते हैं कि आप एक नोटिस जारी कर दीजिए, बता दीजिए कि आप नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कर रहे हैं। आप नोटिस जारी कर, क्या आयोग ने ये कहा है कि वो लागू कर रहे हैं? उसी तो मीटिंग बुला रहे थे ना, ये शिक्षकों के साथ मीटिंग हुई और एक दो अखबार में छपी कि अधिकतर शिक्षक जो है नॉर्मलाइजेशन के समर्थन में है, जबकि दो शिक्षक नॉर्मलाइजेशन के समर्थन में थे, बाकी सभी विरोध में थे। और उसके बाद आयोग ने कहा था कि 15 नवंबर को मीटिंग करेंगे, लेकिन एक खान सर जाके अकेले में मिलते हैं चेयरमैन से रात में, और उसके बाद आयोग जो है मीटिंग भी नहीं करती है। तो पता नहीं क्या अंदर अंदर खेल चला। आयोग का कोई अब तक बयान नहीं आया है, कुछ आया ही नहीं है। 15 नवंबर को मीटिंग भी नहीं हुई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ और ना ही कोई बयान। तो इसीलिए तो है कि कहीं ई ऑप्शन जैसे अचानक से परीक्षा में ला दिया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग खान सर जो मिले हैं तो ये लोग प्लानिंग किए हैं कि मीटिंग नहीं कीजिए और अचानक से परीक्षा में जो है अलग अलग मल्टीपल सेट में क्वेश्चन दे दीजिए नॉर्मलाइजेशन, परीक्षा के बाद स्टूडेंट विरोध नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं चलेगा। परीक्षा में आप अगर लाते हैं अलग अलग सेट, मल्टीपल सेट, तो परीक्षा के बाद आप लोग परीक्षा का इंतजार कीजिएगा। अगर बयान या औपचारिक कोई बात आयोग की तरफ से नहीं की जाएगी, नहीं बताई जाएगी, तो आप लोग इंतजार कीजिएगा। तो अभी तो इंतजार ही कर रहे हैं, जब तक लागू नहीं होगा तो विरोध कैसे करेंगे? विरोध करेंगे तभी जब लागू होगा। लेकिन आप मांग तो कर रहे हैं कि स्थिति स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये तो मांग करें कि आप स्थिति स्पष्ट कीजिए, क्योंकि जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है तो स्टूडेंट्स भी उलझन में है। छोटा छोटा कोई चीज होता है तो उस पर आप नोटिस जारी करते हैं, इसकी तो बहुत बड़ी चीज है। आप 5 लाख अभ्यर्थियों को उलझन में रखे हैं, वो उधेड़बुन में है कि क्या होगा नहीं होगा, तो आप एक नोटिस जारी कर। और ये जो इनका कहना था कि अलग अलग सेट में देंगे तो पेपर लीक नहीं होगा, और एक सेट में पेपर लीक हो जाता है, तो सबसे पहले 66वीं पेपर लीक माने उसको रद्द करे, 67वीं को रद्द करे क्योंकि एक शिफ्ट में परीक्षा हुई, और 67वीं को रद्द करे, 69th को रद्द करे क्योंकि एक ही शिफ्ट में परीक्षा हुई, और एक ही शिफ्ट था क्वेश्चन का, तो सबको रद्द करे, फिर से परीक्षा कराए। जब ये कर रहे एक शिफ्ट में, एक सेट में देने से, और 4 सेट में क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षा का तैयार होता है 4 सेट में, और एग्जाम में उसमें से कोई एक सेट दिया जाता है जो कि आयोग तय करता है अंतिम समय में। तो अभी भी तो 4 सेट में क्वेश्चन छप रहा है, और जो सेटर है, शिक्षा माफिया है, वो लोग चारों सेट का क्वेश्चन आउट कराते हैं और अभ्यर्थियों को, जिससे वो पैसा लेते हैं, चारों सेट का क्वेश्चन आंसर रटवाते हैं कि एग्जाम में कोई एक सेट आएगा तो बना के आ जाए। तो अभी आप 5 सेट में क्वेश्चन बनाइए या 10 सेट में क्वेश्चन बनाइए, वो तो सारा क्वेश्चन आपका सेट का क्वेश्चन आउट करा लेगा, रटवा लेगा। हाँ, रेट बढ़ जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए, अभी सुन रहे हैं, बोली लग रही है कि जनरल कैटेगरी का 1 करोड़, एसडीएम डीएसपी का, और जो एससी कैटेगरी में है, बीसी कैटेगरी में उसका 90 लाख 85 लाख ऐसे करके बोली लगनी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल लग रही है। तो हो सकता है कि अगर ये 8 सेट में क्वेश्चन दे तो रेट बढ़ जाएगा 20-25 लाख और ये जो खान साहब है, खान मास्टर, वो जाके बोले कि 10 से ज्यादा सेट में क्वेश्चन दीजिएगा तो पेपर माने तब दिक्कत होगा, 10 से ज्यादा सेट में दीजिएगा तब स्टूडेंट को दिक्कत होगा, 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए, 5 सेट में 6 सेट में आप नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वास्तव में स्टूडेंट्स के सपनों को बेच कर आए हैं, स्टूडेंट्स के, अभ्यर्थियों के भविष्य को बेच कर आए हैं, दांव पर लगा कर आए हैं। ये लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसायी है, स्टूडेंट के सपनों को ये लोग कुचलने का काम करते हैं खान जैसे। तो आप लोग अभी इंतजार में हैं कि आयोग कुछ अपने तरफ से औपचारिक बात कहे, और नहीं तो फिर परीक्षा के बाद ही आप नहीं, अगर चुपके से अभी तक, तो जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा कि हम लागू करेंगे तो कुछ करना अभी उचित नहीं होगा। ये लोग कहेंगे, बीपीएससी वाला ही कहेगा या बीपीएससी के चेयरमैन ही कहेंगे हम तो लागू किए ही नहीं, ये लोग तो झूठो विरोध कर रहा है, नेता बनने के लिए दिलीप कुमार आंदोलन कर रहा है, यही लाइन होगा, नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा है। दिलीप कुमार को नेता बनने की जरूरत नहीं है, यही तो बात है। हम तो लड़ते लड़ते छात्र नेता कब बन गया हमको भी पता नहीं चला। तो हम नेता बनने के लिए कुछ नहीं करते, अगर वो करना होता तो हम जो है अभी तक आंदोलन शुरू कर दिए रहते, लेकिन हम सच्चाई के राह पे चलते, सच्चाई के लिए आंदोलन करते हैं, अन्याय के खिलाफ आंदोलन करते हैं। और ये भी हम कह रहे हैं बीपीएससी को और बीपीएससी के चेयरमैन साहब को कि अगर आप सोच रहे हैं खान जैसे मास्टर के कहने पे कि चुपके से लागू कर लेंगे एग्जाम में, खान सर को स्पेशल को ज्यादा टारगेट कर दे रहे हैं क्योंकि वो अकेले में मिले हैं अंधेरे में, रात के अंधेरे में।
और हो वो सकता है कोई और काम भी हो सकता है, कोई व्यक्ति नहीं, वो तो बाहर आके बोले हैं खुद। हम थोड़े जानते हैं कि खान मिलने गए हैं। अच्छा। हम तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है वो मिले भी नहीं हो और बाहर आके मीडियाबाजी कर रहे हो, अपना वर्चस्व दिखा रहे हो सकता है ये भी। लेकिन वो खुद बोले हैं, ऑफिस से बाहर आके सामने मीडिया में बैठ दिए हैं कि हम चेयरमैन सर से मिले हैं और उसके बाद 15 नवंबर को छात्रों के साथ मीटिंग होगी, उसके बाद 15 दिन वोटिंग कराई जाएगी ऑनलाइन। सब कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये तो कितना बड़ा झूठा है ये पता चल रहा है। रंगा सीआर बहुरूपिया है। ये लोग तो बोले थे कि टीआरई 3 का जो है काउंसलिंग होगा, पहले डीबी होगा, हम चेयरमैन से बात करके आए हैं, ये और रहमान सर और खान सर। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक रहमान सर है जो बात बात पे जल समाधि लेते हैं, आत्मदाह करते हैं, अग्नि समाधि लेते हैं। 10 साल से तो नहीं देख रहे हैं, उनका स्टूडेंट को गुमराह करते हैं, गर्भ की कसम खाते हैं, जिस गर्भ से हम पैदा हुए उस गर्भ की कसम, ये नहीं हुआ तो वो कर देंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ। लेकिन अभी तक वो उनका गर्भ का कसम का क्या हुआ पता नहीं। तो ये सब झूठ पे झूठ बोल के स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं, स्टूडेंट की जिंदगी के साथ, करियर के साथ खिलवाड़ करते हैं। और चेयरमैन सर को हम कहना चाहते हैं, और बीपीएससी में अभी भी आज वो अधिकारी मौजूद है, कर्मचारी जो बरसों से धांधली सेटिंग का खेल खेलते हैं, पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक बार आप निष्पक्ष जांच कराइए। टीआरई 2, टीआरई 3 पेपर लीक, सिपाही पेपर लीक, 67वीं पेपर लीक, सब में पता चलेगा कि कई अधिकारी संलिप्त है। और बीपीएससी पेपर लीक जो भी हुआ, चाहे सिविल सेवा का या टीआरई 2, टीआरई 3 का, उसमें बीपीएससी ऑफिस के कुछ लोग हैं जो संलिप्त हैं। उसको जब तक नहीं पकड़ा जाएगा, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर आगे पेपर लीक होगा, भले बाहर पता न चले, अंदर अंदर ओएमआर सीट रंगाएगा। तो ये सब खेल बंद होना चाहिए। और चेयरमैन साहब से हम कहना चाहते हैं कि आप जो अगर सोचिएगा, या पूरे बीपीएससी से हम कहना चाहते हैं, अगर बीपीएससी ये सोच रही है कि खान जैसे मास्टर के कहने पे हम चुपके से लागू कर दें और अभ्यर्थी विरोध नहीं करें, तो ये भूल होगी आपकी। अच्छा। अगर आप अचानक से एग्जाम में ला दिए मल्टीपल सेट क्वेश्चन का, तो एग्जाम का बहिष्कार होगा। एग्जाम के बाद पूरे बिहार में आंदोलन होगा। पटना में तो होगा ही, पूरे बिहार में होगा और दिल्ली में भी होगा। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर तमाम बातें हमने की, लेकिन टीआरई 3 में लगातार आपके तरफ से भी और कुछ अभ्यर्थियों के तरफ से भी फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट का मुद्दा उठाया जा रहा है। 3 परीक्षाएं हो गई हैं और हर परीक्षा में ये मुद्दा क्यों उठाना पड़ता है? देखिए, किसी भी बहाली में आप देखिएगा कि मेडिकल जांच होता है, सर्टिफिकेट देना पड़ता है जॉब में जाने से पहले कि मेडिकल फिटनेस फिट है, वो मेडिकली फिट है। लेकिन शिक्षक भर्ती जो नियोजन इकाई में जब होता था बहाली, तो उसमें देना पड़ता था, सिविल सर्जन से बनाकर मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट देना पड़ता था। लेकिन अभी देखिए, बीपीएससी से बहाली हुई तो कोई मेडिकल जांच ही नहीं हुआ है। और जबकि टीआरई 1 के विज्ञापन में आईजीएमएस पटना का जिक्र था कि वहां पहले तो था कि आईजीएमएस पटना या कहां से बनाना है, फिर बाद में दिया गया कि आप कहीं से भी बना लीजिए, बाद में जांच होगा। लेकिन टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, कोई दिव्यांगता की जांच न तो शिक्षा विभाग ने कराया, न तो जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कराया जहां काउंसलिंग हुई हर जिला में, न ही बीपीएससी ने कराया, न ही सरकार ने कराया। तो मेरा यह कहना है कि दिव्यांग कैटेगरी में, विकलांग कैटेगरी में कोई अगर फॉर्म भरा है दिव्यांगता के आधार पर, तो आप तो सबसे पहले उसके दिव्यांगता की जांच कराइएगा, मेडिकल टीम बनाकर, चाहे आईजीआईएमएस पटना से कराइए या पीएमसीएच से कराइए या एम्स से कराइए, जहां से कराना है, कहीं एक से तो मेडिकल टीम बनाकर आपको उसकी दिव्यांगता की जांच करनी चाहिए। और दिव्यांग सर्टिफिकेट जो लगाया है उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहां से बना है, वहां से आपको वेरिफिकेशन करना चाहिए कि सही में वहां का बना है या फर्जी। तो केवल सर्टिफिकेट की जांच करने भर से काम नहीं बन जाएगा? नहीं, सर्टिफिकेट तो 25-30 हजार में फर्जी में बना रहा है सब लेके, डीएमसीएच में, उसके बाद आपको समस्तीपुर सदर अस्पताल में 25-30 हजार में फर्जी बनाया जा रहा है, जो शरीर से पूरी तरह स्वस्थ है, और उस 25-30 हजार रुपया लेके वहां बनाया जा रहा है फर्जी सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट। दरभंगा का बहेरी, शिवाजी नगर है समस्तीपुर में, फुलपरास मधुबनी में, बेतिया, यहाँ आपको मोतिहारी, छपरा, सिवान, सब जगह से हमको फोन आया है। अब गांव तक का नाम बता रहे हैं अभ्यर्थी, उसी के गांव का आदमी फोन करके अभिभावक और स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं कि उनके गांव में ये तो बचपन से सही सलामत था और रिजल्ट आया है तो देख रहे हैं कि दिव्यांग कैटेगरी से इसका रिजल्ट है। तो ये कैसे हो गया? ये दिव्यांग कब हो गया? और कान से बहरा होने का अधिकतर सर्टिफिकेट दिया हुआ है, कान से बहरा होने का अधिकतर सर्टिफिकेट लगा। तो जांच होनी चाहिए, सरकार से मांग कर रहे हैं। टीआरई 3 में, टीआरई 1, टीआरई 2 में कोई जांच नहीं हुआ। इसका दुष्परिणाम हुआ कि टीआरई 3 में और ज्यादा लोगों ने लगा दिया दिव्यांग, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप बीपीएससी जांच कराए या शिक्षा विभाग कराए, ये तो ये लोग तय करें, लेकिन दिव्यांगता की जांच मेडिकल टीम बनाकर होनी चाहिए, दिव्यांग सर्टिफिकेट की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो वास्तव में दिव्यांग है उनके हक को छीना जा रहा है, जो शरीर से पूरी तरह स्वस्थ है। तो इससे
बड़ी जो है अमानवीय गतिविधि नहीं हो सकती, अमानवीय बात नहीं हो सकती है। इसलिए हम सरकार से, नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप TRE 1, TRE 2, TRE 3 तीनों में दिव्यांगता की जांच मेडिकल टीम गठित करके करवाइए, और जो भी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर शिक्षक बने सबको बाहर कीजिए, और जितना दिन का पैसा लिया है वो सब पैसा भी वापस लीजिए और जेल भेजिए सबको। चलिए अब तीसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। सिपाही बहाली बड़े स्तर पर अभी हाल में संपन्न हुई, उसका जो परीक्षा रिटन एग्जाम था उसका रिजल्ट आया। पहली बार इतने बड़े स्तर पर बहाली निकाली बिहार सरकार ने, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जो कुछ अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से लगातार गर्दनीबाग में, पटना के अन्य जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। NCL और EWS का मुद्दा गरमाया हुआ है, ये क्या आखिरकार मामला? देखिए, NCL और EWS का जो मुद्दा है ये जानबूझकर CSBC के द्वारा अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है। BSSC प्रथम इंटर स्तरीय में भी आप याद कीजिए 2021 में NCL का मुद्दा इसी तरह आया था। हाँ। कि उसका कहना था कि विज्ञापन से पहले का, माने फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का हमको NCL चाहिए, जबकि फॉर्म जब आया था उस समय कुछ नहीं लिखा था। बाद में हम लोग आंदोलन किए तो ओल्ड और न्यू NCL सबको एक्सेप्ट करना पड़ा BSSC को। सिपाही भर्ती में भी अभी, उस समय तो EWS का मामला नहीं था, EWS तो 2019 से आया है। तो अभी जो सिपाही भर्ती में है, लिखित परीक्षा का परिणाम आया, 9 दिसंबर से फिजिकल होना है, और अब CSBC के द्वारा स्पष्ट रूप से अभी भी कुछ नहीं कहा गया है कि हमको इस तिथि से पहले का बना हुआ NCL चाहिए, EWS चाहिए। लेकिन 1-2 बहाली में पिछले साल जो है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का जिसके पास नहीं था NCL EWS, उसको बाहर कर दिया गया। तो इसी से अभ्यर्थी डरे हुए हैं, और अभी गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट 3-4 दिन से चल रहा है। हम तो आए भी थे प्रोटेस्ट में सोमवार को, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आज प्रोटेस्ट नहीं है, तो हम अधिकतर घर पे अभी रहते हैं, पटना में मेरा रूम नहीं है, तो सोमवार को हम आए थे, लेकिन कुछ लोग बोले कि आज आंदोलन नहीं है, तो फिर हम चले गए। फिर बाद में पता चला कि आंदोलन था। तो इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। जब आप आंदोलन कर रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन पहले अनाउंसमेंट कीजिए कि फलना तारीख को हम आंदोलन करें, तब तो सभी लोग आ पाएंगे। जब हम नहीं आ पा रहे हैं तो अलग अलग जिला से अभ्यर्थी कैसे आ पाएंगे? तो ये इस तरह से नहीं करना। कुछ लोग को पता नहीं क्या है नहीं है, हमें भी कोई बताए नहीं। अब अचानक से पटना में कोई आंदोलन हो रहा है तो हमको पता चलेगा तब तो हम आएंगे। ये मामला मतलब क्या है? तो मामला यही है कि EWS और NCL का जो अभ्यर्थी है वो मांग कर रहे हैं कि जिसके पास जब का है वो एक्सेप्ट किया जाए। अच्छा। और हम भी इनके समर्थन में है, हम तो वीडियो भी बनाए हैं, समर्थन में लगातार रहे हैं, और आंदोलन में आज भी हम आए हैं कि इनका आंदोलन चल रहा है तो हम जाएंगे। अब पता नहीं अब आज आंदोलन है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन फेसबुक आज इसमें एक सवाल उठता है कि जो अभ्यर्थी आवेदन जब किया होगा तो बिना सर्टिफिकेट के वो आवेदन कैसे किया होगा? या तो उसको मालूम होगा कि उस कैटेगरी के, तो उसने पहले से बना के रखा होगा सर्टिफिकेट। तो अगर उस तिथि तक की आयोग ने मांग की भी है तो इसमें गलती क्या है? देखिए, आयोग की गलती यही है कि उसमें उनको लिखना चाहिए था कि इस तिथि से पहले का बना होना चाहिए। अच्छा। या आवेदन करते समय आपके पास ये बना होना चाहिए, और अपलोड भी करवाना चाहिए। अपलोड भी करवाना चाहिए था। अगर अपलोड आप उसी समय करवाते तो बगैर अपलोड किए तो कोई फॉर्म ही नहीं भरता। तो ये गलती आयोग की तो है कि आपने डेट उस समय नहीं दिया कि इस तिथि से पहले का आपका बना होना चाहिए। तो ये गलती आयोग की है। जैसे आप BPSC में देखिए, BPSC में कोई भी फॉर्म भराया जाता है, पहले BPSC में भी नहीं था, BPSC में भी था, जब मांगा जाता था तब आप बना के देते थे, हम लोग भी फॉर्म भरते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि फॉर्म जिस समय भर रहे हैं उससे पहले आपका बना होना चाहिए और अपलोड भी करना है। तो यही काम CSBC को भी करना चाहिए था, फॉर्म भरते समय अपलोड करवाना चाहिए, ताकि जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरते डॉक्यूमेंट्स बनाकर ही बनते। लेकिन अब कोई लिखित परीक्षा पास कर गए, 9 दिसंबर से फिजिकल है, और अब उनको कहिए कि आप 1.5 साल 1 साल पहले का बना के दीजिए, वो संभव है क्या? वो कैसे बना के देंगे? आप उसी समय मांगते। तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि संवेदनशीलता दिखाइए, और जिनके पास विज्ञापन से पहले का या विज्ञापन के बाद का है, दोनों को आप एक्सेप्ट कीजिए। यानी आप जब मांग रहे हैं फिजिकल टेस्ट में, जिस दिन मांग रहे हैं उससे पहले का बना हुआ है तो आप एक्सेप्ट कीजिए। मान लीजिए किसी की आर्थिक स्थिति क्या है, इनकम क्या है, वो तो अधिकारी देखकर ही नहीं EWS और NCL सर्टिफिकेट बनाते हैं। ऐसा तो नहीं कि लोग अपने से बना लेंगे। तो इसलिए सरकार के अधिकारी ही वो बनाते हैं। तो इसलिए इस आधार पे आप बाहर कर दीजिए, लिखित परीक्षा पास करके आए आप उसको बाहर कर दीजिए, तो ये अन्याय होगा। और 2 दिसंबर को महाआंदोलन होने जा रहा है गर्दनीबाग में। अच्छा। इसी मुद्दा को लेकर जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सबसे आग्रह करें कि 2 दिसंबर को आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर जरूर आइए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि आंदोलन अब अचानक से कोई आज कर दिया तो नहीं आ पाता है कोई भी। हम भी दरभंगा रहते हैं, तो दरभंगा से जब पता चलता है दोपहर में तो कैसे आ सकते हैं? हमारे पास तो अपना संसाधन भी नहीं है। तो 2 तारीख को एक महाआंदोलन होगा गर्दनीबाग में, आप लोग आइए। और
सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं, CSBC से आग्रह कर रहे हैं कि आप NCL और EWS मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाइए, और जिनके पास मतलब आप जब मांग रहे हैं उससे पहले का बना हुआ जब का भी है आप एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, ये देखिए कि वो फर्जी है कि सही है। अगर फर्जी है तो उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन जिसके पास सही है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे थे, चाहे BPSC 17वीं में नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो, TRE में दिव्यांगता फर्जी सर्टिफिकेट की बात हो, या फिर सिपाही बहाली में NCL और EWS का मुद्दा हो। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।